हेलो हेलो हेलो। हम्म। हेडिंग बनाओ एक। अभी कुछ लिखा नहीं ना भक्ति काल पे। हेडिंग बनाओ, भक्ति आंदोलन का उद्भव। भक्ति पहली हेडिंग बनाएंगे भक्ति काल में, क्योंकि अभी तक आप केवल जो सुन रहे हैं, अब थोड़ा सा कुछ लिखें जिससे आपको सरस्वती माता की कृपा मिले, हाथ पे जोर पड़े। तो भक्ति काल में सबसे पहले भक्ति आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ, छोटी सी बात लिखेंगे। आंदोलन का उद्भव, पहला पॉइंट बनाओ। कौन सा आंदोलन? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का उद्भव। आंदोलन क्या होता है? जब कोई बड़ा बदलाव हो जाए, चाहे राजनीति में, प्रशासन में, धर्म में, व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, उसको हम कहते हैं आंदोलन। ठीक, इसीलिए कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बड़ा समूह किसी एक कॉमन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाए, उसे हम आंदोलन कहते हैं। ठीक है। इसमें लिखो भक्ति आंदोलन का उद्भव। भक्ति आंदोलन भक्ति आंदोलन का उद्भव हिंदी साहित्य के भक्ति आंदोलन का उद्भव हिंदी साहित्य के प्रमुख विवादित प्रसंगों में से एक है। भक्ति आंदोलन का उद्भव हिंदी साहित्य के प्रमुख विवादित प्रसंगों में से एक है। प्रसंगों मतलब एक ऐसा जो प्रसंग है जो विवादित है। क्या है? कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसी पे कल आपको पूरी डिबेट बताई थी कि भक्ति काल का उद्भव को लेकर हिंदी साहित्य के अंदर भी बड़ा विवाद की स्थिति है। ठीक, एक लाइन तो आपने आगे लिखा, अब इसमें लिखिए जो विवादित प्रसंग है, इस बात पर आम सहमति है कि भक्ति मूल रूप से दक्षिण भारत में 6वीं और 7वीं शताब्दी में 6वीं व 7वीं शताब्दी में शुरू हुई। 6वीं और 7वीं शताब्दी में शुरू हुई और उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी में अचानक आंदोलन के रूप में हमें दिखाई देती है। अचानक आंदोलन के रूप में हमें दिखाई देती है। यह आंदोलन क्यों हुआ, यह बहस का मुद्दा है। यह आंदोलन क्यों हुआ, यह बहस का मुद्दा है। विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा इस प्रश्न को सुलझाने का प्रयास किया गया है। अब बताओ जो लिखा है, क्या लिखा है और क्यों लिखा है। बहुत कंक्रीट बात लिखी है, ठोस बात लिखी है। अगर इस तरह का इंट्रोडक्शन बनेगा तब आपको थोड़ा समझ में आएगा भक्ति वैसे आई कैसे। आपने देखिए
प्रयास किया है। इसका मतलब क्या है कि भक्ति हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विवादित मुद्दा है। इसके बाद इस बात पर सहमति बन चुकी है कि भक्ति दक्षिण भारत से आई है और वो 6वीं और 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हुई। मैंने कल बताया था अलवार और नयनार संतों के समय में, ठीक। फिर ये बताया कि 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में यह एक आंदोलन के रूप में खड़ी हो गई। आंदोलन मतलब बड़े पैमाने पर दिखने लगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह आंदोलन कैसे खड़ा हो गया, जब उत्तर भारत में भक्ति थी ही नहीं तो आंदोलन कैसे हो गया। अब इसी बात को लेकर साहित्य के इतिहासकारों में, साहित्य के जानकारों में, साहित्यकारों में विवाद है कि ये भक्ति उत्तर भारत में कैसे आई। मुख्य मुद्दा समझ में आया? मुद्दा ये है कि भक्ति को लेकर साहित्यकारों में विवाद क्या है। अगला पॉइंट बनाओ, भक्ति का उद्भव। ये तो भक्ति आंदोलन हो गया, भक्ति का उद्भव क्या है? 1-2 पॉइंट इसमें भी लिख दो। उद्भव, भक्ति का उद्भव। भक्ति का उद्भव, भक्ति का उद्भव वैदिक साहित्य में हमें सीमित रूप से दिखाई देता है। भक्ति का उद्भव वैदिक साहित्य में हमें सीमित रूप से दिखाई देता है। श्वेताश्वर उपनिषद में, श्वेताश्वर ये लिख रहा हूं, श्वेताश्वर उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति के शुरुआती साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्मों में भी करुणा की बात की गई है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्मों में भी करुणा की बात की गई है। क्या है भाई करुणा? जीवों के प्रति हिंसा न करना। अब यहां पर रुको, क्या है करुणा? जीवों के प्रति हिंसा नहीं करना, सबके प्रति दया भाव रखना, यह करुणा है। तो आप देखेंगे कि वैदिक साहित्य में, इसके अलावा अभी आपने देखा कि श्वेताश्वर उपनिषद में और बौद्ध और जैन धर्म में भी हमें कहीं ना कहीं भक्ति के एविडेंस मिल रहे, साक्ष्य मिल रहे हैं। आगे लिखिए। हाँ, इसी में तथा भागवत धर्म के, तथा भागवत धर्म के उदय के साथ, भागवत धर्म के उदय के साथ भक्ति का व्यवस्थित आधार दिखाई देने लगता है। तथा भागवत धर्म के उदय के साथ भक्ति का विचार व्यवस्थित रूप से दिखाई देने लगता है। भागवत धर्म के उदय के साथ भक्ति का विचार व्यवस्थित रूप से दिखाई देने लगता है। तो भागवत धर्म के बारे में बताओ क्या है? ये विदिशा का अगर तुमको जो लेख दिखाई देगा, हेलियोडोरस का विदिशा लेख, क्या याद आ रहा है? इतिहास में बताया था हेलियोडोरस का विदिशा लेख, जिसने भागवत धर्म के प्रति अपने झुकाव को प्रदर्शित किया था। एक विदेशी व्यक्ति था। भागवत धर्म का मतलब ये भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ था। तो अगर आप देखते हो कि भक्ति के लिए साक्ष्य कहां से मिल रहा है, तो भागवत धर्म से व्यवस्थित आधार मिलना शुरू हो जाता है। आगे लिखो, अगला पॉइंट बना के। उत्तर भारत में श्रीमद् भगवत गीता, उत्तर भारत में
श्रीमद् भगवद गीता, उत्तर भारत में श्रीमद् भगवद गीता और दक्षिण भारत में दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ, दक्षिण भारत में दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम, दक्षिण भारत में दिव्य प्रबंधन, दिव्य प्रबंधम नामक, दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ भक्ति के सैद्धांतिक आधार बने, भक्ति के सैद्धांतिक आधार बने। दिव्य प्रबंधक नामक ग्रंथ भक्ति के सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक आधार बने। यही भक्ति, इसी में यही भक्ति धीरे धीरे एक धारा बनी, यही भक्ति धीरे धीरे एक धारा बनी और 14वीं शताब्दी में, और 14वीं शताब्दी में आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, और 14वीं शताब्दी में आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ये है पूरा डेवलपमेंट। क्या समझ में आया कि भक्ति कैसे आंदोलन के रूप में आई? इस पूरी लाइन को पढ़ोगे अपने आप समझ में आएगा। सिद्धांत एक होता है, सिद्धांत एक होता है व्यवहार। जैसे कोई मैं आपको थ्योरी दूं, ऐसे आर्किमिडीज का सिद्धांत है, न्यूटन का सिद्धांत है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। उस सिद्धांत के इधर उधर नहीं जा सकते। व्यवहार क्या होता है? अप्लाइड पोर्शन, जहां कुछ जोड़ने घटाने की संभावना हो। सिद्धांत में कुछ जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। अगर स्पीशीज की परिभाषा पूछी जा रही तो आप बताएंगे कि प्राकृतिक परिस्थितियों में रहने वाले जीवों के समूह को स्पीशीज कहते हैं, बस। इसके अलावा न कम न ज्यादा। ये सिद्धांत है। व्यवहार क्या है? आपने कोई चीज व्यवहारिक ढंग से समझाया अपने शब्दों में, समझ गए? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बनाइए। विवाद के बिंदु। भक्ति आंदोलन को लेकर कौन से विवाद हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो विद्वान हैं, जो कहते हैं कि भारत में जो भक्ति आंदोलन जो हमें स्पष्ट रूप से दिखता है वो विदेशी प्रभाव के कारण दिखता है। विदेशी प्रभाव के कारण। किस कारण? तो एक पॉइंट बना लो, विदेशी प्रभाव के कारण। इसी में कुछ लिख दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसी तरह से बनाना कि विवाद के बिंदु। तो विवाद के बिंदु का मतलब क्या है कि भक्ति आंदोलन को लेकर विवाद क्या है। इसमें लिखिए, भक्ति आंदोलन के उद्भव की पहली व्याख्या, भक्ति आंदोलन के उद्भव की, ध्यान से सुनते जाओ, भक्ति आंदोलन के उद्भव की पहली व्याख्या विदेशी प्रभाव के रूप में प्रस्तुत की गई है। विदेशी प्रभाव के रूप में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जॉर्ज ग्रियर्सन, ये ऐसे, जिसमें जॉर्ज ग्रियर्सन, ये विदेशी व्यक्ति हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके अलावा आबिद हुसैन, ये सारे लोग यही कहेंगे कि विदेश से उत्पन्न हुई।
ताराचंद आदि ने किया है, आदि ने किया है। अगला पॉइंट बनाइए। जॉर्ज ग्रियर्सन का मत है, ये जो लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन का मत है कि भारत में भक्ति आंदोलन अचानक बिजली की कौंध की तरह, भारत में भक्ति आंदोलन अचानक बिजली की कौंध, जब बिजली चमकती है बिजली की कौंध की तरह फैल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत में भक्ति आंदोलन था वो जैसे बिजली चमकती है तो सब जगह फैल जाता है प्रकाश, वैसे ही फैल गया। आगे लिखिए और क्या कहते हैं। इनके अनुसार दूसरी तीसरी शताब्दी में मद्रास के निकट कुछ ईसाई आकर बसे थे। चूंकि ईसाई हैं, ईसाई से बताएंगे। मद्रास के निकट कुछ ईसाई आकर बसे थे, जिनका प्रभाव रामानुजाचार्य पर पड़ा। देखिए, जिनका प्रभाव रामानुजाचार्य पर पड़ा, जिनका प्रभाव रामानुजाचार्य पर पड़ा और भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। क्या बात समझ में आई जोशना? क्या बात समझी बताओ। जॉर्ज ग्रियर्सन एक अंग्रेज हैं, ईसाई हैं। ईसाई व्यक्ति होगा तो वो यही कहेगा भारत में जो कुछ अच्छी चीजें आई हैं वो हमसे आई होंगी। अब इन्होंने इसका एक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि मद्रास के निकट कुछ ईसाई आकर रहते थे, उन्हीं ईसाइयों का प्रभाव पड़ा रामानुजाचार्य पर जो विशिष्टाद्वैतवाद दे रहे हैं, और उसके प्रभाव से उन्होंने भक्ति को अपने अंदर प्रस्तुत किया। हाँ, ये अंग्रेज हैं तो अंग्रेजों की बड़ाई करेंगे। अंग्रेजों के साथ ये था कि अपनी चीजों की बड़ाई, दूसरे की जो बुराई करते थे। तो यहां समझना पड़ेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन यही बताने का प्रयास कर रहे हैं यूरोप से असर है इसका। अरे भारतीय जो भक्ति है इस पे जो यूरोप की परंपरा का असर कैसे हो सकता है, लेकिन इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि यूरोप की परंपरा का असर है। चलिए अगला पॉइंट बनाइए। ताराचंद और आबिद हुसैन भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन बताते हैं। बताइए, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन बताते हैं। इस्लाम की देन बताते हैं। ताराचंद का मानना है, अगला पॉइंट बना दो, नहीं इसी में लिख दो। ताराचंद का मानना है इस्लाम के आगमन के साथ, ताराचंद का मानना है कि इस्लाम के आगमन के साथ भारत में कुछ सूफी लोग आए थे। भारत में कुछ सूफी लोग आए थे जो भारत के पश्चिमी तट पर बस गए थे। जो भारत के पश्चिमी तट पर बस गए थे। जो भारत के पश्चिमी तट पर बस गए थे।
ये ईश्वर की साधना करते करते, ये ईश्वर की साधना करते करते हाल की अवस्था में चले जाते थे। हाल मतलब फना हो जाना, डूब जाना। हाल किस अवस्था में? हाल। लोग कहते हैं बड़े बेहाल हो गए, उसी से हाल निकला। हाल की अवस्था में चले जाते थे। इनकी प्रेरणा से ही भक्ति भाव भारत में प्रचलित हुआ। इन्हीं की प्रेरणा से भारत में भक्ति भाव प्रचलित हुआ और भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। क्या बात क्लियर हुई? अब आपको ये सारे मत जो पढ़ने के बाद समझ में आ रहे होंगे कि इसमें कुछ अति है। क्या है? बहुत अति है। कोई कह रहा है इस्लाम जब आया तब भक्ति आई, सूफी आए तो भक्ति आ गई। भाई कोई परंपरा, कोई बीज खेत में पहले डाला जाता है तब अंकुरित होता है, अचानक नहीं हो जाएगा। और जब अचानक नहीं होगा तो कुछ हम कर नहीं सकते। अभी आ रहे हैं, अब इसी को क्रिटिसाइज करेंगे। जितने पॉइंट आपने लिखे हैं अब हम इस पे एक मूल्यांकन भी करेंगे इसका। अगला पॉइंट बनाइए। इन सभी मतों को, मतलब ये चाहे वो जॉर्ज ग्रेसन का मत हो, आबिद हुसैन का मत हो, ताराचंद का मत हो, इन सभी मतों पर अगर हम विश्लेषण करें तो हमको पता चलेगा कि इस मत में अति क्या है। लिखिए, इन सभी मतों को स्वीकार करना, अगला पॉइंट बना के, इन सभी मतों को स्वीकार करना मुश्किल है। इन सभी मतों को स्वीकार करना मुश्किल है। जॉर्ज ग्रियर्सन के मत को, जॉर्ज ग्रियर्सन के मत को खंडित करते हुए, जॉर्ज ग्रियर्सन के मत को खंडित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जॉर्ज ग्रियर्सन के मत को खंडित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, जिस बात को ग्रियर्सन अचानक बिजली की चमक की तरह फैल जाना बताते हैं, अचानक बिजली की चमक की तरह फैल जाना बताते हैं, वह ऐसा नहीं है। इसके लिए सैकड़ों वर्षों से मेघखंड एकत्र हो रहे थे। इसके लिए सैकड़ों वर्षों से मेघखंड एकत्रित हो रहे थे या एकत्र हो रहे थे। क्या मतलब है भाई? इसके लिए सैकड़ों वर्षों से मेघखंड एकत्रित हो रहे थे। इसका मतलब यह है कि अचानक बिजली चमकी, बारिश हो गई और भक्ति शुरू हो गया, ये सब नहीं है। जॉर्ज ग्रेसन यही कहते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन 14वीं शताब्दी में अचानक बिजली चमकी, कड़क गया, सब जगह फैल गया भक्ति। ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों मजाक कर रहे हो? ये सैकड़ों वर्षों से मेघखंड एकत्रित हो रहे थे। उस मेघखंड के एकत्रित होने के बाद जो बारिश हुई वो भक्ति आंदोलन है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी विद्वान व्यक्ति हैं, अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं। अध्ययन करके बताया तो जॉर्ज ग्रेसन का मत यहीं पे कट गया, जो उन्होंने बताया कि भक्ति ईसाइयत के प्रभाव से भारत में आई।
कट गया नहीं कट गया? अगला पॉइंट बनाओ। ताराचंद के मत का खंडन, ताराचंद के मत का खंडन रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी पुस्तक रश्मिरथी है, ताराचंद के मत का खंडन रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय, अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय, अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में यह कहकर किया है कि, यह कहकर किया है कि पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर यह कहकर किया है कि पश्चिमी तट पर इस्लामी भक्ति की परंपरा विकसित होने से पहले ही, इस्लामी सूफी परंपरा लिख दो, इस्लामी सूफी परंपरा के, इस्लामी सूफी परंपरा के विकसित होने से पहले ही, इस्लामी सूफी परंपरा के विकसित होने के पहले ही भक्ति की परंपरा दक्षिण भारत में स्थापित हो चुकी थी। भक्ति की परंपरा दक्षिण भारत में स्थापित हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? स्थापित हो चुकी थी। इसका मतलब क्या है साहब? इसका मतलब ये है कि अभी आपको याद होगा आबिद हुसैन और ताराचंद यही कह रहे थे कि इस्लाम के आगमन के कारण भारत के पश्चिमी तट पर अगर हम देखें तो क्या हुआ, पश्चिमी तट पर भक्ति के साक्ष्य हमको इस्लाम के आगमन से दिखाए गए। ये कहा गया इस्लामिक लोग आकर यहां पर बस गए भारत के पश्चिमी तट पर, उन्हीं के भीतर सूफियों की परंपरा चली। सूफियों की परंपरा में लोग हाल की अवस्था में चले जाते थे, फना की अवस्था में चले जाते थे। उनको देखकर लोगों के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना जागृत हुई। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में कहा कि यह भी बात गलत है। कहा कि जब आपके पश्चिमी तट पर आप आए कोई गलत बात नहीं, आप आ गए अच्छी बात, लेकिन भारत में भक्ति की परंपरा 6वीं 7वीं शताब्दी में ही दक्षिण भारत में दिखाई दे रही है। तो हम आपसे कैसे मान लें कि पश्चिम से भक्ति आई? हमने तो सुना है दक्षिण से भक्ति आई। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा। क्या क्लियर है? बोलो। अगला पॉइंट बनाओ, मार्क्सवादी व्याख्या। भक्ति के आंदोलन को लेकर कई व्याख्याएं हैं, इस पे पूरी डिबेट पूछी जाती है। अरे आ रहे कहें धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मत घबराओ बिल्कुल। तुम जितना नहीं जानते हो उससे ज्यादा अभी हमें तुम्हें जो सिखाना है, तुम अभी समझो कुछ बात। मार्क्सवादी व्याख्या किस संदर्भ में है? मार्क्सवादी व्याख्या भक्ति के उद्भव पे है। ठीक है, मार्क्सवादी व्याख्या में लिखो, भक्ति आंदोलन के उद्भव की, भक्ति आंदोलन के उद्भव की दूसरी व्याख्या मार्क्सवादियों के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मार्क्सवादियों के द्वारा।
इसमें विद्वान है इरफान, इरफान हबीब, इतिहास के भी बड़े विद्वान हैं, इरफान हबीब। इसके अलावा आप देखेंगे दामोदरन, के दामोदरन, के दामोदरन, ये मार्क्सवादी व्याख्या करते हैं। तो मार्क्सवादी व्याख्या क्या होती है? जहां सब चीज पैसे से जोड़कर दिखाई जाएगी, भक्ति भी पैसे से जुड़ के आएगी। मार्क्स क्या कहता है, कितनी बार बताया है? समता की बात कहता है। मार्क्स कहता है कि जो विषमता है वो समाप्त होनी चाहिए। इरफान हबीब कहेंगे जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो यहाँ की निम्न जातियों में एक रोजगार करने की प्रेरणा आई, एक केंद्रीय शासन आया, और जब रोजगार करने की प्रेरणा आई, लोगों के पास पैसा आया, तो लोगों ने अपने आप को मुक्त करने का प्रयास किया, और मुक्ति का ये प्रयास ही भक्ति के रूप में सामने आया। मतलब समझे कि सारी व्यवस्थाओं के पीछे पैसा है। इतिहास की भी मार्क्सवादी व्याख्या की जाती है। मतलब मार्क्सिस्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि हमारी भौतिक स्थितियां इस बात का निर्धारण करेंगी कि हम क्या बनेंगे। अगर कोई व्यक्ति जो गरीब है तो वो बहुत बड़ी संभावना है कि वो उसी व्यवस्था में रह जाए, वो गरीबी में ही रह जाए। बिरले होते हैं कलाम जो गरीबी से निकल के राष्ट्रपति तक पहुंचते हैं। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक पुस्तक उनकी आई, महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लिखा कलाम साहब के ऊपर, झोपड़ी से निकले व्यक्ति। ऐसे लोग बहुत कम हैं, आप देख रहे होंगे। आप जाइए किसी मलिन बस्ती में, कई पीढ़ियां वैसे ही चल रही, नहीं निकल सकता आदमी। तो मार्क्स कहता है भौतिक परिस्थितियां हमारे अंदर उद्वेलन पैदा करती हैं, भौतिक परिस्थितियां हमें बनाती हैं, और अगर हमें एक समता मूलक समाज का निर्माण करना है तो भौतिक स्थितियों को बदलना होगा। क्या क्लियर है? ये चीज आपको समझनी है। आगे लिखिए, अगला पॉइंट बना के। इसके अलावा एक व्यक्ति और हैं, मुक्ति बोध। वो भी इसी बात को मानते हैं जो मार्क्सवादी व्याख्या है। इरफान हबीब, के दामोदरन और मुक्ति बोध। इनका नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध। तो बस खाली आप मुक्ति बोध लिख लीजिए। अगला पॉइंट बनाओ। इरफान हबीब ने कहा है कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, कहा है कि इरफान हबीब ने कहा है कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो बड़े पैमाने पर भवनों का, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो बड़े पैमाने पर भवनों का, सड़कों का निर्माण हुआ। बड़े पैमाने पर भवनों का, सड़कों का निर्माण हुआ। मैंने कहा इरफान हबीब के अनुसार जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तब बड़े पैमाने पर भवनों का, भवन बनाएगा, जिसके पास होगा पैसा वही भवन बनाएगा कि जो गरीब आदमी भवन बनाएगा। भवनों का निर्माण हुआ और सड़कों का भी निर्माण हुआ। इन सभी निर्माण कार्यों में निम्न वर्ग जुड़े हुए थे। इन सभी निर्माण कार्यों में लोअर क्लास, निम्न वर्ग जुड़े हुए थे, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में अचानक बदलाव आया।
अचानक बदलाव आया और ये सामाजिक प्रतिष्ठा की मांग करने लगे, और ये सामाजिक प्रतिष्ठा की मांग करने लगे। अभी तक खूब समझा रहे थे तो आप लोगों का मैंने ये देखा कि कुछ हमें आंसर लिखने पर कोई चीजें आ नहीं रही हैं सामने। ज्यादा समझाने के साथ साथ आपका लिखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। क्या लिखा आपने? इन्होंने कहा, इरफान हबीब ने कहा कि ऐसा है कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो बड़े पैमाने पर 1290 के बाद भारत में जब गुलाम वंश की स्थापना हो गई तो उस वंश की स्थापना के बाद बड़े पैमाने पर भवन बनाए गए, बड़े पैमाने पर सड़कें बनाई गई। अब वो अपने इन कामों के लिए अपने यहां से तो लोग लेकर आए नहीं थे, तो उन लोगों ने रोजगार दिया किसको? जो यहाँ के लोअर क्लास को। जब लोअर क्लास को रोजगार दिया तो उनके पास पैसा आया। पैसा आपको सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए प्रेरित करता है। आप देखिए जो गांव हैं उनका उदाहरण ले लीजिए। गांव में अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है लेकिन वो किसी तरह से नौकरी पा गया तो जो अपने से ऊपर के लोग हैं उनसे सम्मान की अपेक्षा बहुत करता है, और जब सम्मान की अपेक्षा करता है तो तनाव भी पैदा होता है। आजकल गांव में आपने देखा होगा उच्च वर्ग के लोग देखते हैं, देखो कैसे जा रहा है, नहीं देखते? बताओ, कल तक नमस्ते करते थे, आज नौकरी पा गए। पैसा बहुत कुछ बता देता है। पैसा अगर है तो आप भले लोअर क्लास में, लेकिन आप सम्मान की डिमांड कर देंगे। हमारे पास ये पैसा है, बड़ा आदमी जितना खर्च करता है उतना हम भी खर्च करते हैं, वो दावत देता हम भी दावत देंगे, आओ हमारे दरवाजे। होता है नहीं गांव में? खूब आप देखेंगे इलेक्शन के समय हर आदमी अपने यहां कहता है हमारे यहां दावत है, आ जाओ। जिसके पास है पैसा वही तो दावत देगा। यहां पर अगर आप देखें इसी बात को कहा गया, और इसी तनाव, इसी सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह ने लोगों के अंदर छटपटाहट पैदा किया कि हमें ऐसे नहीं जीना है। रोज नमस्ते, रोज दुआ सलाम कर रहे हैं। भाई छोटा आदमी अपराधी थोड़ो नहीं है किसी को नमस्ते करेगा। अब ये व्याख्या सुन के आपको लग रहा है बिल्कुल सही व्याख्या यही चल रही है। हर व्याख्या सुन के यही लगना भी चाहिए, बाद में हम उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। लेकिन अभी ये आप समझिए, इरफान हबीब यही बता रहे हैं कि इस प्रेरणा ने, इस सामाजिक भूख ने, इज्जत की चाह ने लोगों के मन में छटपटाहट पैदा किया, और इससे संत काव्य धारा भारत में विकसित हुई जिसके अगुआ थे कबीरदास। उन्होंने कहा क्या जाति पाति पूछता है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे तो हरि का होई। जाति हमारी ब्रह्म है, हमारी जाति ब्रह्म है, क्या पूछता है तू? तो जिस ईश्वर की बात करता है वही ईश्वर मेरे भीतर भी बैठा है। अब ये सब बात सुन के उस समय भाई हाहाकार तो मचना ही था, हाहाकार मचा होगा। तो आप देखेंगे कि ये चीज है। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम के आगमन के कारण जो भारत में गरीब तबका था, जिसकी आर्थिक स्थितियां बदल गईं, उन आर्थिक स्थितियों के बदलने से उसने सामाजिक प्रतिष्ठा की मांग किया, इज्जत की मांग किया। उसी इज्जत की मांग से कुछ लोग निकल कर आए जो संत काव्य धारा को चलाने वाले थे, जिनके अंदर भक्ति के माध्यम से समानता की बात थी। ये बात कही जा रही है। आगे लिखिए, क्या लिखा है आपने? हाँ, अगला पॉइंट, इसी तनाव, बेचैनी और छटपटाहट ने, इसी तनाव, बेचैनी और छटपटाहट ने
निर्गुण संत काव्यधारा को जन्म दिया। निर्गुण संत काव्यधारा, निर्गुण संत काव्यधारा को जन्म दिया, जो भक्ति आंदोलन का आरंभिक बिंदु है। आंदोलन का आरंभिक बिंदु है। आंदोलन का आरंभिक बिंदु है, जो शुरुआती बिंदु है। इसका प्रमाण संत काव्यधारा में, संत काव्यधारा में सभी कवि निचली जातियों से ही आते थे। सभी कवि निचली जातियों से ही आते थे। अगला पॉइंट बनाओ, के दामोदरन क्या कहते हैं? के दामोदरन, अभी आपने लिखा था ना के दामोदरन, उनके बारे में लिखो एक लाइन में। इनका मानना है, इनका मानना है भक्ति आंदोलन सामंतवाद के खिलाफ, भक्ति आंदोलन सामंतवाद के खिलाफ व्यापारियों और बुनकरों की प्रतिक्रिया है। व्यापारियों और बुनकरों की प्रतिक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है राजा और ये है सामंत, और नीचे है वैश्य और ये है शूद्र। अब जो राजा है, जब ये कमजोर होगा, जब राजा, तो सामंत बढ़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। जब सामंत मजबूत होगा तो सामंत अपने इलाके में और किसी को घुसने नहीं देगा। अब यहां पर अगर एक सामंत है तो यहां भी सामंत होगा, यहां भी सामंत होगा। जहां जहां राजा कमजोर होंगे वहां वहां सामंत बढ़ते जाएंगे। सामंत जब भी आगे बढ़ेंगे तो ये अपने यहां से इस जगह व्यापार नहीं होने देंगे, ये यहां व्यापार नहीं होने देंगे। ये बोलेंगे हमारा राज्य में तुम्हारे यहाँ का जो सामान नहीं आएगा। ये भारत की एक बड़ी समस्या रही। तो इनके द्वारा एक बंद अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। क्या होगा? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर जो कृषि कार्य को ही महत्व दिया जाएगा, व्यापार वाणिज्य वहां पर आप देखेंगे हल्का पड़ जाएगा। व्यापार वाणिज्य हल्का पड़ जाएगा। और जब व्यापार वाणिज्य हल्का पड़ जाएगा तो जो व्यापारी वर्ग है, जो दस्तकार वर्ग है, जो शिल्पी वर्ग है, वो प्रयास करेगा कि ये व्यवस्था जो यहां पर सब बंद है वो खुल जाए। तो के दामोदरन कहते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि भारत में एक बंद अर्थव्यवस्था का निर्माण था। अगर व्यापारियों को, दस्तकारों को, शिल्पियों को उठना था तो सामंतवाद को हटना पड़ेगा। राजा, ये राजा है और ये राजा का अधिकारी है। जब भी राजा कमजोर होगा तो उसका सामंत मजबूत हो जाएगा, सेनापति मजबूत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अलग अलग अधिकारी हैं तो अलग अलग हिस्से मजबूत हो जाएंगे। फिर वो अपने हिस्से में अपनी अथॉरिटी चलाएंगे। मैं राजा तो तुम्हारा सामान नहीं आने देंगे। इसीलिए व्यापार को कभी भी बढ़ावा देना है तो केंद्रीय सत्ता होना चाहिए।
अगर केंद्रीय सत्ता नहीं है तो कोई किसी को व्यापार ही नहीं करने देगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मुगलों के समय में बहुत अच्छा व्यापार रहा, इसी समय आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में बड़ा अच्छा व्यापार रहा। अगर आप इसके पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि जो मौर्य काल में बड़ा अच्छा व्यापार रहा, मौर्योत्तर काल में अच्छा व्यापार रहा। जिसके यहाँ केंद्रीय सत्ता मजबूत होगी वहां व्यापार अच्छा होगा। लेकिन भारत में अगर आप देखें तो जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके कारण जो व्यापारी वर्ग था, दस्तकार वर्ग था, शिल्पी वर्ग था, उसके अंदर समस्या हो रही थी। इसलिए उन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया। ये कहते हैं कि ये दामोदरन। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा निष्कर्ष ले लें। अभी तक तो अच्छा लगा कि ये ऐसे ऐसे हुआ, यही सही। लिखिए, मार्क्सवादी व्याख्या भी भक्ति आंदोलन के लिए बहुत प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। मार्क्सवादी व्याख्या भी भक्ति आंदोलन के लिए बहुत प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती, बहुत प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। पहली बात तो यह है, बहुत प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। आगे लिखिए, पहली बात तो यह है, एक भी कवि भक्ति आंदोलन का ऐसा नहीं है, एक भी कवि भक्ति आंदोलन का ऐसा नहीं है जो स्वयं भवन निर्माण और सड़क निर्माण से जुड़ा हो। ऐसा नहीं है जो स्वयं भवन निर्माण और सड़क निर्माण से जुड़ा हो। दूसरी बात, अगला पॉइंट बना के, दूसरी बात, भक्ति काल के किसी भी कवि की कविता में, भक्ति काल के किसी भी कवि की कविता में व्यापारियों के पक्ष में तर्क नहीं दिया गया है। हाँ, यह माना जा सकता है, आगे लिख दीजिए अगला पॉइंट, हाँ यह माना जा सकता है भक्ति आंदोलन के उद्भव में आर्थिक कारक का प्रभाव रहा होगा। भक्ति आंदोलन के उद्भव में आर्थिक कारक का प्रभाव रहा होगा, किंतु इसे भक्ति आंदोलन का प्रभाव, आर्थिक कारक को क्या लिखा था, हाँ आर्थिक प्रभाव रहा होगा। आगे लिखिए, किंतु इसे निर्णायक मानना गलत होगा। किंतु इसे निर्णायक मानना गलत होगा। किसको? आर्थिक प्रभाव को, कि यही एकमात्र प्रभाव था इसलिए भक्ति आई। गलत होगा या निर्धारक मानना गलत होगा। भाई हम आपको कैसे निर्धारक मान सकते हैं? एक भी भक्ति काल का कवि ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है कि व्यापारियों का या दस्तकारों का समर्थन करता हो अपनी कविताओं में। आप देख रहे हैं कि एक भी जगह अगर आपको ये भी दिखाई देगा कि कोई भी ऐसा भक्ति काल का कवि नहीं है जो खुद सड़क बना रहा हो या भवन बना रहा हो। हाँ, ये बात जरूर है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद लोगों के हाथ में पैसा आया, गरीब आदमी के हाथ में। जब पैसा आएगा तभी आप अपनी कुछ आवश्यकताओं की मांग करेंगे। बिना पैसे के
आप कुछ भी नहीं मांग सकते। तो पैसे का बहुत बड़ा रोल है। अगला पॉइंट बनाइए। आचार्य शुक्ल, भीष्म आ गए। हाँ, अगला पॉइंट बनाएंगे। आचार्य शुक्ल भक्ति के उद्भव पर क्या मानते हैं? यही भीष्म हैं। हाँ, अगली हेडिंग बना दो, आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल का मत किस बारे में? भक्ति आंदोलन के बारे में। उद्भव कैसे हुआ? आचार्य शुक्ल जनता की चित्तवृत्ति, आचार्य शुक्ल जनता की चित्तवृत्ति के आधार पर, आचार्य शुक्ल जनता की चित्तवृत्ति के आधार पर इस आंदोलन का विश्लेषण करते हैं। इनके मत को डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनके मत को डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय, इनके मत को डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, आगे बाबू गुलाब राय और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपना समर्थन देते हैं। तो आचार्य शुक्ल की भी एक अपनी टीम है, जो कहते हैं आचार्य शुक्ल ने जो कहा वो बिल्कुल हूबहू सही है। हर आदमी के पीछे चलने वाले लोग होते हैं ना, काफिला चलता है तो पीछे आगे सरदार भी तो होता है। तो आचार्य शुक्ल जो हैं सरदार हैं। इन लोगों ने कहा कि शुक्ल जी ने जो कह दिया वही सही है। अगला पॉइंट बनाइए। क्या कहते क्या है आचार्य शुक्ल, और आचार्य शुक्ल जो कहेंगे यही ये लोग भी स्वीकार करेंगे। अगला पॉइंट बनाइए। डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिखना, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगाना। आगे लिखो, आचार्य शुक्ल का मत है, आचार्य शुक्ल का मत है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना। आचार्य शुक्ल का मत है, जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इस भारी उलटफेर ने हिंदू जन समुदाय पर, इस भारी उलटफेर ने हिंदू जन समुदाय पर उदासी की छाया डाल दी। हिंदू जन समुदाय पर उदासी की छाया डाल दी। पूर्ण विराम। अपने पौरुष, क्या होता है पौरुष? मतलब पुरुषार्थ, जो आप काम करते हैं। अपने पौरुष से हताश, ठीक है, हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान लगाने के सिवा
हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान लगाने के सिवा दूसरा मार्ग ही क्या था? लगाने के सिवा दूसरा मार्ग ही क्या था? इसका मतलब क्या हुआ? इतनी बातें जो लिखा, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि जब इस्लाम भारत में आया तो इस्लाम ने धीरे धीरे विस्तार किया अंदर के हिस्सों तक, और जब विस्तार किया तो जो छोटे छोटे राज्य थे वो सब समाप्त हो गए। अब ये जब राज्य समाप्त हो गए तो जो हिंदू जन समुदाय था उसके ऊपर हताशा के बादल छा गए, निराशा के बादल छा गए, और इस जाति के लिए यह जाति अपने पौरुष से हताश हो गई। ये पुरुषार्थ करने का इसका मन नहीं था। और जब कोई व्यक्ति अपने पौरुष से हताश हो जाता है, कोई जन समुदाय हताश हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर की शक्ति और उसकी करुणा को पाने का प्रयास करता है। इसीलिए भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, ये आचार्य शुक्ल कह रहे हैं। आगे लिखिए थोड़ा। हाँ हाँ, इसी जगह बंद कर दो इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा बंद कर दो कि दूसरा मार्ग ही क्या था। इन्वर्टेड कामा बंद, अगला पॉइंट बनाओ। अब अगली, ये हो गया आचार्य शुक्ल का मत हो गया। आचार्य शुक्ल के ही मत में इन सारे लोगों का भी मत है। अब लिखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ, अगला पॉइंट बना के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल के उद्भव पर अपनी बात क्या रखते हैं, और इनके जो पीछे जो जो झंडा लेकर चलने वाले इनके सहयोगी हैं, उनका नाम है डॉक्टर नामवर सिंह। ये जेएनयू में प्रोफेसर रहे, मैं मिला भी हूँ। बहुत जो सुलझे हुए व्यक्ति रहे और बहुत लंबी आयु को प्राप्त करके इनकी मृत्यु हुई है। लगभग 90 साल की हो गए थे तब मृत्यु हुई है। डॉक्टर नामवर सिंह बहुत बड़े आलोचक रहे हिंदी साहित्य में। तो ये कहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक, आपने अभी तक देखा आचार्य जो शुक्ल का मत, अब आ जाइए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं। आचार्य द्विवेदी का मानना है, आचार्य द्विवेदी का मानना है वे किसी घटना की व्याख्या, आचार्य द्विवेदी का मानना है कि वे किसी घटना की व्याख्या, आचार्य द्विवेदी का मानना है कि वे किसी घटना की व्याख्या ऐतिहासिक प्रभावों के संदर्भ में करते हैं। ऐतिहासिक प्रभावों के संदर्भ में करते हैं। ऐतिहासिक प्रभावों के संदर्भ में करते हैं। अगला पॉइंट, इस्लामी आक्रमण की व्याख्या का, इस्लामी आक्रमण की व्याख्या का खंडन करते हुए, इस्लामी आक्रमण की व्याख्या का खंडन करते हुए वे बताते हैं कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे, जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे, तो निराश होकर हिंदू भगवान का भजन करने लगे। इसी बात को आचार्य शुक्ल ने तो कहा है। भाई एक मिनट, ये लाइन अभी आप पूरा करिए, मैं थोड़ा इस लाइन को समझाऊं आपको।
भगवान का भजन करने लगे। क्या करने लगे? भगवान का भजन करने लगे। आचार्य शुक्ल यही कह रहे हैं, ये जब इस्लाम आया यहाँ तलवार लेकर वो घूमे और लोग डर गए, अपने पौरुष से हताश जाति के सिवा भगवान की शक्ति और उसकी करुणा पर ध्यान लगाने के सिवा और कोई क्या रास्ता बचा था। आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी कहते हैं बहुत हास्यास्पद व्याख्या है ये आचार्य शुक्ल की। बड़े अच्छे विद्वान है, मैं उनका सम्मान करता हूं, पैर छू के प्रणाम करता हूं, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं। ये कहते हैं ये हास्यास्पद है कि इतना बड़ा जन समुदाय, कुछ हजार आक्रमणकारी आए, उनके भय से ईश्वर की भक्ति करने लग गया। अरे ईश्वर की भक्ति मन से होती है कि डर से होती है, ये यहां पे समझना। आगे लिखिए क्या लिखा कि भजन करने लगे। यह बात बहुत उपहासात्मक है, यह बात बहुत हास्यात्मक है, ऐसे लिख दो, यह बात बहुत हास्यात्मक है। हास्यात्मक मतलब हंसी वाली बात है, यह बात बहुत हास्यात्मक है। आगे लिखिए, मुसलमानों के अत्याचार के कारण, हाँ, मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था, मुसलमानों के आक्रमण के कारण भक्ति की भावधारा को उमड़ना था, तो पहले सिंध प्रदेश में फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था। उमड़ना था, पहले सिंध प्रदेश 712 में, जो सिंध में ही आए थे 712 में मोहम्मद बिन कासिम, पहले सिंध प्रदेश में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। प्रकट होना चाहिए था पर ऐसा नहीं। पर ऐसा नहीं है। इस आधार पर, अगला पॉइंट, इस आधार पर इनका स्पष्ट निर्णय है, इस आधार पर इनका स्पष्ट निर्णय है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भक्ति साहित्य 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति साहित्य 12 आना मतलब क्या होता है? एक्यूरेट 100% वैसा ही होता। 12, अरे तो 12 आना ये कह रहे हैं कि 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। कुछ तो अवसर छोड़ेगा लेखक। 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इसका मतलब क्या समझे आप? आचार्य द्विवेदी कह रहे हैं कि अगर इस्लाम नहीं भी आता तब भी भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मुसलमान आए तो सबसे पहले सिंध में आए 712 में, तो वहां पर भक्ति का सोता फूटना चाहिए था, तो वहां तो नहीं फूटा कहीं कुछ। देखिए यहां सब बुद्धिजीवी हैं, वो ऐसे आपकी बात मानेंगे नहीं, रिसर्च करेंगे। वहां आए पहले 712 में, सिंध में क्यों नहीं फोड़े? फिर ये कहते हैं पश्चिम भारत में, जो दृष्टांत बताते दक्षिण भारत में। है क्या चक्कर? सिद्ध करते 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 कर ले गए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा। इस आधार पे यही बात कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं भी आता तो भक्ति 12 आना वैसी ही होती जैसी आज है। ठीक है, आगे लिखिए इसी में ही। आचार्य द्विवेदी का मानना है भक्ति साहित्य में जो जिजीविषा है,
भक्ति साहित्य में जो जिजीविषा मतलब क्या होती है? जीने की इच्छा। हाँ, भक्ति साहित्य में जो जो जिजीविषा है, जिजीविषा है, वह किसी हताशा के साहित्य में नहीं दिखाई दे सकती। वह किसी हताशा के साहित्य में नहीं दिखाई दे सकती। ये लाइन क्यों लिखा होगा आचार्य द्विवेदी ने? क्योंकि आचार्य शुक्ल ने एक बात लिखा था कि पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान के स्मरण करने से और कोई रास्ता है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहां पर जीने की इच्छा वाले लोग हैं, जिजीविषा है। जब कबीर कहता है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। फिर सिकंदर लोधी के सामने कबीर खड़ा हो गया, मारो मुझको मारो। कहें ये कोई हारे हुए लोग नहीं है, ये हारे हुआ तुमने बता दिया। इसमें जीने की इच्छा वाले लोग हैं। और जीने की इच्छा वाले लोग का मतलब यह है कि ये लोग पौरुष से हताश जाती नहीं, इनमें साहस है, लड़ने और भिड़ने की क्षमता है। तो आचार्य द्विवेदी इस बात को रखते हैं। अब आखिरी पॉइंट, निष्कर्ष। अब इतने सारे मत जो आपने लिखे हैं, अब हम निष्कर्ष पे क्या जाएंगे? कई मत लिखे हैं आपने, हैं? हाँ, ओवरऑल सबका क्या लाइन हम देंगे आखिरी में? लिखो, कैसे निष्कर्ष लिखते हैं। हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं बतानी है, बस आपको यह समझना है कि ये आपने अभी तक जितना लिखा है उसका क्या मूल्यांकन हुआ। इन सभी मतों का विश्लेषण करें, इन सभी मतों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है इन सभी मतों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि विदेशी प्रभाव की व्याख्या अस्वीकार्य है, की व्याख्या अस्वीकार है। जो विदेशी मत है वो तो पूरी तरह से खंडित है। जो विदेशी प्रभाव की व्याख्या है अस्वीकार है, किंतु और जितनी भी व्याख्याएं की गई हैं, किंतु और जितनी भी व्याख्याएं की गई हैं, वे व्याख्याएं की गई हैं वे कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ठीक है, कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ठीक है, आंशिक रूप से ठीक है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, कुल मिला के अगर आप कहें तो, और जितनी व्याख्याएं दी गई हैं आंशिक रूप से कुछ न कुछ ठीक है। आगे लिखिए, कोई भी जटिल सांस्कृतिक घटना, कोई भी जटिल सांस्कृतिक घटना, तो भक्ति आंदोलन एक जटिल सांस्कृतिक परिवर्तन है। कोई भी जटिल सांस्कृतिक घटना किसी एक कारण से नहीं होती, किसी एक कारण से नहीं होती, उसके पीछे अनेक कारण विद्यमान होते हैं, उसके पीछे अनेक कारण विद्यमान होते हैं। विद्यमान होते हैं। आखिरी लाइन, ठीक है, बस हो गया। इसका मतलब यह है कि किसी एक कारण से जो भक्ति का उद्भव नहीं हुआ, कई कारणों का इसमें असर हमें दिखाई देता है।
बोलो, समझ में आई बात? ये इस तरीके से हम समझते हैं। अगला पॉइंट बनाएंगे संत काव्य धारा। संत काव्य धारा अगला पॉइंट, एक नया पॉइंट ये हो गया। जो भक्ति की व्याख्या हमने समझ लिया, भक्ति कैसे उद्भव हुई, उस पर विवाद क्या है। अब यही आपको सारी गेंद खेलना है। आचार्य शुक्ल ने ये कहा, आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा, उसमें 2-3 नाम और जोड़ दीजिए। विद्वान नहीं बनना है, यहाँ एग्जाम पास करना है। ये महसूस करा देना एग्जामिनर को कि आप सब जानते हैं। आपने जो बाबू जो गुलाब राय उनको भी पढ़ाया, आपने पढ़ा किसी को नहीं है, बता देना है सब पढ़ा। क्यों? होता क्या है, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं कई वर्षों तक आप पढ़ेंगे तब भी आपको धीरे धीरे आएगी। तो यहां जब मैं कहूं आचार्य शुक्ल, तो आपको आचार्य शुक्ल के जो पीछे खड़े हैं जो झंडा लेकर, उन सबका नाम याद आ जाना चाहिए। यही विचारधारा अन्य जो उस समय के इतिहासकार रहे हैं, जो साहित्य के विद्वान रहे, उनका भी यही मानना है। तरीका यही होता है। ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो 1 साल निकाल दिए, ऐसे ऐसे देखे हैं जो विद्वान बन के ही रह गए। अभी तो ज्यादा विद्वान बनने का प्रयास नहीं, जितना मैं बता रहा हूं उसी तरह से आगे बढ़ के उसी को मस्टअप करके लिख डालना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में, अगर आपसे पूछा जाए भक्ति आंदोलन के उद्भव को लेकर क्या विवाद है, उपरोक्त मतों के आधार पर विश्लेषण करें। बस जो लिख मान रहा है, एक प्रश्न लिखो, इसको लिख के दिखाना। हाँ, संत काव्य धारा तो आ ही रहे हैं भैया, एक प्रश्न लिख लो। भक्ति आंदोलन के उद्भव पर अपने विचार रखें। भक्ति आंदोलन के उद्भव पर अपने विचार रखें। इस आंदोलन से संबंधित विवादों को भी बताएं। इस आंदोलन से संबंधित विवादों को भी बताएं। 250 शब्द में लिखना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अगली हेडिंग बनाइए संत काव्य धारा। संत हैं, दार्शनिक आधार कहीं नहीं डालना है, वो केवल हमने आपको समझाने के लिए बताया। भक्ति आंदोलन के उद्भव को जोड़कर बताया, वो कहीं लिखना नहीं है, इसे मैंने पहले ही बताया था। वो केवल समझ के लिए, इतिहास में भी आपका इस्तेमाल हो जाएगा, वो आपको हर जगह इस्तेमाल होता है। हम सीधे इसी पर भी आ सकते थे, लेकिन हमने एक पूरा थोड़ा माहौल बनाया आपके दिमाग में, पिंच किया शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, सूफी काव्य धारा, कल्ब की साधना। ये सब कहीं पढ़ना नहीं था, सीधे ये आपको बताया कि आप थोड़ा सा विद्वान हो जाए, कि जब आप किसी से बात करें तो आप बताएं भक्ति में क्या क्या होता है। ये 10 किताब की चीजें हैं जो अभी आपके सामने रखी गई। अरे भाई, जब जहां लिखने के लिए बोलेंगे, मतलब प्रश्न आ गया भक्ति, तो जो जो भी बताए सब लिख मारोगे, यही समस्या है। जो गरीब बुर्जुआ वर्ग की यही समस्या है कि जो कुछ बताए सब लिख मारेंगे। अरे भाई, जहां जो पूछा गया, अभी जो प्रश्न है उस पर लिखोगे। क्या प्रश्न है? भक्ति काल के उद्भव, अभी जो आज समझाया वही लिखोगे, पीछे का कुछ नहीं लिखोगे, पीछे का केवल एक आधार बनाया है। हाँ, उसको ही बताना है। आ जाइए संत काव्य धारा। क्या है संत काव्य धारा? इसी काव्य धारा को अगर आप देखें तो निर्गुण ज्ञान, इसी को कहते हैं निर्गुण ज्ञान श्रेयी। निर्गुण ज्ञान श्रेयी धारा भी कहते हैं इसको।
निर्गुण ज्ञानश्रयी धारा भी कहते हैं इसी संत काव्य धारा को। इस धारा में बहुत सारे कवि हैं जिसके अगुआ कबीर हैं। कबीर कौन है? अगुआ है। आगे लाठी लेकर यही चल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको और भी बहुत सारे लोग दिखेंगे, रैदास दिखेंगे, दादू दयाल दिखेंगे। इनके पीछे चलने वाले रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, मलुकदास बहुत अच्छे आदमी हैं। मलुकदास कहते हैं पंछी करे न चाकरी। एक बड़ा अच्छा पद है मलुकदास का। सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, अजगर कोई चाकरी नहीं करता, बैठा रहता एक जगह और उसके बाद वहीं उसका शिकार खुद ही चल के आता है, और जैसे ही शिकार आता है वो लपेट देता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जो जहां बैठा उसके मुंह में कुछ न कुछ निवाला आएगा ही आएगा। जो जन्मा है उसको कुछ न कुछ मिलेगा, भाग्य से ही तो मिलता है। तो दास मलुक यही है, दास मलुक, तो मलुक दास है ये। इसके अलावा आपको दिखाई देंगे यहां पर जो गुरु नानक देव जी भी यहीं दिखाई देंगे आपको। गुरु नानक देव भाई, पीछे का मतलब ये है कि इस समय मेन व्यक्ति यही है। वैसे ये छोटे व्यक्ति नहीं है, गुरु नानक देव जी पूरा धर्म ही चला है। अगर आप ऐसे देखोगे तो इनकी लोकप्रियता और इनका जनाधार कबीर से ऊपर दिखेगा आपको। एक धर्म ही चल रहा है, दुनिया का सबसे नया धर्म इनके द्वारा ही बनाया गया। धर्म बहुत बड़ी चीज होती है, धर्म चला देना। सिख का मतलब होता है शिष्य, अपने शिष्य परंपरा में ले लिया। सूफियों के यहां एक जो परंपरा थी पीर, और एक परंपरा थी मुरीद। पीर मतलब होता है गुरु और मुरीद मतलब होता है शिष्य। तो इनके मुरीद बहुत हुए हैं और वही लोग सिख कहलाते हैं, आधार थे। इसके अलावा और क्या देखते हैं आप यहां पर? रज्जब, सुंदरदास, बहुत सारे लोग हैं। रज्जब मुस्लिम हैं, फिर सुंदरदास, ये सारे लोग संत काव्य धारा के संबंधित लोग हैं। ये सारे क्या कहते हैं? इन सब का एक मानना है, ये कहते हैं सामाजिक विषमता नहीं चलेगी। सामाजिक विषमता नहीं चाहिए, जाति पाति का भेद, धर्म का भेद नहीं चाहिए अपने को। जो ये करता है उसकी ये खुल के आलोचना करेंगे, डरेंगे नहीं। इसीलिए आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी कबीर को लेकर बड़ा भावुक है। आचार्य शुक्ल ने कबीर के महत्व को समझा ही नहीं था। आचार्य शुक्ल कहते थे ये तो पढ़े लिखे तो है नहीं, कुछ दिखाई तो देता नहीं इनमें हमें। हाँ, एक भक्त कवि है बस, ऐसे ही। आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी आए, उन्होंने देखा, कहा कबीर को ऐसा कहा। कबीर से तो पूरी धारा चल रही है। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। वाणी के डिक्टेटर मतलब क्या है? जो चाहते हैं वो कहलवा देते हैं। बात बने तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। दरेरा देकर मतलब क्या? धक्का देकर वाणी से। कबीर जब बोलना शुरू करते हैं तो जो आता है उसी को बोल देते हैं, जो समझ में आया। इसीलिए कबीर के पद सबके पल्ले नहीं पड़ते। बड़े बड़े प्रोफेसर जब उस पे अर्थ खोजने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं कि पूछ क्या रहे हैं कबीर। एक बार हरि ब्रह्मा भय विष्णु भय लगाम, चांद सूरज दोनों बिन से चढ़ गए चतुर सुजान। एक बार हरि ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए लगाम,
चांद और सूरज दोनों बिन से, उसके बाद जो चतुर व्यक्ति है, जो सुजान व्यक्ति, वो चढ़ गया घोड़े पर। क्या मतलब है? कबीर का पद, अच्छे अच्छे विद्वान की बुद्धि गुम हो जाती है। कबीर को वही समझ सकता है जो साधनात्मक अवस्था में हो, जिसके अंदर थोड़ी बहुत भक्ति हो, जो वास्तव में भगवान से जुड़ा हो। इसीलिए कबीर के पदों की व्याख्या जो संत लोग ही कर पाते हैं, सबसे नहीं होती। कबीर की पदावली उठा लो, आपको समझ में नहीं आएगा अर्थ क्या है। तो लोगों ने कहना शुरू किया, उलटबासी बोलते, कहते हैं कि नैया बीच नदिया डूबत जाए, कबीर अपनी नाव लेकर उतरे नदी में, लेकिन क्या खतरा हुआ, इनकी नाव में ही नदी डूब गई। आपने सुना होगा कि जो नाव नदी में डूबती है, यहां उल्टा चल रहा है, जो नदी है वो इनकी नाव में डूब गई। कबीर 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 है। अभी आएंगे, कबीर पे तो बड़ी फिलॉसफी है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे मन की इच्छाएं, मन की भावनाएं रुक जाती हैं, तो अथाह समुद्र सागर डूब जाता है और हम भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं। कबीर का इसका मतलब ये है। और जो मैंने आपको बताया कि एक बार हरि ब्रह्मा भय, हमारी दो श्वास है। जो हमारी दाहिनी श्वास है उसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, जो हमारी जो बाईं श्वास है उसको कहते हैं चंद्र नाड़ी। जो इस पे निरोध कर लेता है वही व्यक्ति ईश्वर तक पहुंचता है। ये साधनात्मक पद है। कोई विद्वान इस पर अर्थ निकालने लगे, वो कुछ नहीं समझेगा। समझ में आया? तो यहां पर कबीर यही बात कहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि सामाजिक जो विषमता है, इन सभी लोगों का मेन आधार क्या है? सामाजिक विषमता। इसके अलावा और क्या कहते हैं? एक चीज ये भी कहते हैं कि यहां पर इस विषमता को समाप्त करना होगा। क्या करना होगा? समाप्त करना होगा। अब संवेदना और शिल्प पक्ष को देखेंगे। क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है, इन लोगों की। इतनी बात समझ गए? जो संत काव्य धारा है उसकी विशेषताएं क्या है? क्या विशेषता है? तो पहली आप देखेंगे यहां पर विशेषता, कोई निश्चित इनका दार्शनिक आधार नहीं है, अनिश्चित दार्शनिक आधार। अनिश्चित है दार्शनिक आधार इनका। अनिश्चित दार्शनिक आधार का मतलब क्या है? एक दो बातें लिखते चलो। अनिश्चित दार्शनिक आधार, क्योंकि भूल जाओगे अनिश्चित क्या है और क्या है निश्चित। अनिश्चित दार्शनिक आधार इस काव्यधारा के कवि, इस काव्यधारा के कवि किसी निश्चित दार्शनिक मत से संबंधित नहीं है। इस काव्यधारा के कवि किसी निश्चित दार्शनिक मत से संबंधित नहीं है, क्योंकि सामान्यतः ये अशिक्षित थे। सामान्यतः ये अशिक्षित थे, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं। क्योंकि सामान्यतः ये अशिक्षित थे, इन्होंने ना तो दर्शनों को पढ़ा था, इन्होंने ना तो दर्शनों को पढ़ा था, किंतु इनके पास बहुत सी परंपराओं की जानकारी थी। इनके पास बहुत सी परंपराओं की जानकारी थी।
इनके पास बहुत सी परंपराओं की जानकारी थी, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन परंपरा की जानकारी। अशिक्षित व्यक्ति को भी कुछ पता होता है पीछे की परंपरा से। आगे लिखिए। हाँ हाँ, सभी कवियों के बारे में बता रहे हैं। जो संत काव्य धारा है वो काव्य धारा कैसी है। हाँ आगे लिखिए। इनके ऊपर बहुत से दर्शनों का प्रभाव है। इनके ऊपर बहुत से दर्शनों का प्रभाव है। जैसे अद्वैतवाद, अगर अब आप नहीं पढ़े होते पीछे अद्वैतवाद तो अभी आप जो परेशान हो जाते। अद्वैतवाद क्या है? जैसे अद्वैतवाद, नाथों का हठ योग, जिसने नाथ साहित्य पढ़ा होगा उसको पता होगा। नाथों का हठ योग, सूफियों का तड़प का सिद्धांत, सूफियों का तड़प का सिद्धांत। इसके अलावा वैष्णव से, इसके अलावा वैष्णव से इसके अलावा वैष्णव से दास्य भाव की भक्ति, वैष्णव से दास्य भाव की भक्ति हमें यहां दिखाई देती है। अब देखिए, पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अद्वैतवाद कैसे बताते हैं। कबीर तो ऐसा अद्वैतवाद बताते हैं, लगता है कि इन्होंने दर्शन तो नहीं पढ़ा लेकिन अपने आप इनको शंकराचार्य ही पढ़ाते रहे होंगे। ये तो ध्यानी व्यक्ति थे। एक जगह कबीर एक बात कहते हैं, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। इसका मतलब क्या है? अद्वैतवाद में ब्रह्म और जीव को एक बताया गया है और ये कहा है शंकराचार्य ने कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म हो ना परः। ब्रह्म और जगत जो जीव है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। जीव अगर अपने रूप को पहचान ले तो वो भी ब्रह्म हो जाएगा। यहां पर कबीर भी इसी बात को कह रहे हैं, लाली मेरे लाल की। ईश्वर की जो लालिमा है, जो प्रकाश है, वो हर जगह फैली है। जित देखूं तित लाल, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। फिर आगे, लाली देखन मैं गई, फिर ईश्वर को देखने के लिए मैं गया और मैं भी हो गया लाल, उसी में समा गया। कौन किसको बताए कि क्या है वहां। एक गुरुजी थे, इसी को बता के फिर आज की क्लास रोकते हैं। एक गुरुजी थे, उनके पास एक शिष्य आया। उसने कहा कि ऐसा है गुरुजी, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप ईश्वर से बात करते हो। क्या बेटा, ठीक सुना है तूने, ईश्वर से मैं बात करता हूं। कहे क्या मेरी बात नहीं करा सकते फोन से? जब आप फोन से बात कर लेते हो, आप ट्रांसमीटर लगा के रखे हो। उसको लग रहा था कि मजाक चल रहा है। तो उन्होंने कहा, देख यार, हमने बहुत सालों से भजन किया है, चिंतन किया है और उसके परिणाम से हम ईश्वर से बात करते हैं। अगर तुम्हें ईश्वर से मिलना है तो तुम भी वही काम करो, तुमको भी वही करना होगा। तुम वही काम करोगे, तुमसे भी ईश्वर बात करेगा। कहा, नहीं गुरुजी, बहुत मजाक हो गया, आप हमारी बात कराइए। चेला बहुत तेज था, नहीं बात कराइए, नहीं बात कराइए। उन्होंने कहा, देख, अनुभव गम्य है ये। जो
खुद मेहनत करेगा उसको पता चलेगा। हम तुझे नहीं दे सकते, हम तुझे नहीं अनुभव करा सकते। वो एक्सपीरियंस तभी तुझे होगा जब तू प्रयास करेगा, जैसा मैंने किया, जैसा बुद्ध ने किया, जैसा महावीर ने किया, उसी तरह का प्रयास कोई करेगा तभी वो कबीर बन सकता है, तभी वो जो गुरु नानक देव बन सकता है। अगर प्रयास ही नहीं करेगा तो क्या वो बन जाएगा? नहीं बनेगा। नहीं माना, वो नहीं माना। एक दिन उसके गुरु जो ध्यान में बैठे थे वो आया, फिर इसी तरह से जिद करने लगा। तो गुरु ने, उठे गुरु, एक ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ था, एक ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उस ईंट के टुकड़े को उठाया और उसके सिर पर खींच के मारा, ये धड़ाम, खून ही खून, चारों तरफ खून ही खून। कहा ये क्या किया गुरुजी आपने, इतना तेज आपने ईंट से मुझे मारा, बड़ा दर्द हो रहा है, कहीं वो दर्द हमें दिखा दे जो दर्द हो रहा है तुझे। कहीं ये नहीं दिखा सकते, कहीं वैसे ही यार ईश्वर हमारे लिए भी है, हम तुम्हें नहीं दिखा सकते। मामला राजा के पास गया, उन्होंने कहा कि जो चीज आपको चाहिए वो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई नहीं दिखा सकता। तो यहां ये जो निर्गुण संत काव्यधारा है, यहां पर भी यही भावना है, यहां पर भी इसी तरह की भावना है। तो हमें समझना पड़ेगा, कबीर अगर अक्खड़ हैं, और बाद में कबीर में आपको दिखाई देगा कि कबीर जो कुछ भी कहते हैं वो बातें अनुभव से कहते हैं। कबीर कहते हैं, जिन तुम जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। जिसे तुम अच्छा सा समझते हो कि ये कोई फिल्मी गीत है, ये कोई गीत उत नहीं गा रहा हूं मैं, ये मेरे ईश्वर के प्रति जो लगाव है, जो भावना है, वो मैं है आपको सुना रहा हूं। कबीर को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कबीर एक अशिक्षित व्यक्ति है। खुद भी कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने हाथ से कभी कागज कलम छुआ नहीं। लेकिन जब कबीर बोलना शुरू करते हैं तो विद्वान उल्टे होकर जो लटक जाते हैं, फिर भी नहीं बता पाते हैं इसका मतलब क्या। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है। चलो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलते हैं जल्द ही।